युजुरू को स्कूल आने में देर हो चुकी है, इसलिए वो दौड़कर स्कूल जा रही होती है। उसके सामने से एक कार गुजरती है। उस कार के अंदर काय होता है। वो स्कूल के गेट पर पहुंचता है। युजुरू कहती है, मास्टर आप अपना बैग मुझे दीजिए। काय युजुरू को बैग देता है। फिर वो कहता है, अगले दिन से तुम देर से मत आना। युजुरू कहती है, मास्टर इसमें मेरी गलती नहीं है, वैसे भी मैं देर से उठी थी और पहला पीरियड खेल का है और मैं कल से देर से नहीं आऊंगी। चिहाया उन्हें छुपकर देख रहा होता है। युजुरू खेल की यूनिफॉर्म लाना भूल चुकी है। उसके सामने चिहाया होता है। वो कहती है, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? क्या तुम मुझे परेशान करने के लिए आए हो? वो कहता है, मैं नहीं जानता हूँ। तभी काय वहाँ आता है। वो पूछता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? वो फटाफट अपनी चीजें बैग के अंदर डालती है। काय उसे खींच कर ले जा रहा होता है। चिहाया कहता है, उससे तमीज से बात किया करो। चिहाया इस समय गुस्से में है। युजुरू से थैंक यू कहती है। काय उसे फिर से परेशान करता है। वो कहता है, तुम जानती हो ना मैं क्या चाहता हूँ? युजुरू कहती है, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती हूँ। युजुरू चले जाती है। काय युजुरू को परेशान नहीं करना चाहता है। युजुरू अपने आप से कहती है, आखिर काय मुझे परेशान क्यों करता है? वो काय को ढूंढ रही होती है। तभी उसे काय दिखाई देता है। वो सो रहा है। वो मन में कहती है, काय बहुत सुंदर है। वो काय के चेहरे से बाल हटाती है। उसके हाथ ईयररिंग्स पे लगते हैं। तभी वो कहता है, तुम मुझे धोखा दे रही हो। वो जाने लगता है। बहुत जल्द स्कूल में छुट्टियां पड़ने वाली है, इसलिए हर कोई घूमने के लिए जाने वाला है। वो पूछता है, मास्टर कुरिया आप क्या खाना चाहोगी? वो कहती है, मुझे सिर्फ पानी पीना है। युजुरू काय के लिए पानी लाना चाहती है। वो ग्लास टूट जाता है। वो कहती है, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें छूना नहीं चाहती थी। काय गुस्सा होकर चले जाता है। युजुरू अपने आप से पूछती है, आखिर मैंने किया क्या है जो काय मुझसे इस तरीके से बात कर रहा है? वो इस समय उदास है। तभी उसके सामने चिहाया आता है। वो पूछता है, क्या हुआ? क्या तुम उदास हो? अगर तुम चाहो तब तुम मुझसे बात कर सकती हो। वही दूसरी ओर काय सोच रहा है। गेंजो और नाइटो वहाँ आते हैं। वो पूछते हैं, आखिर तुम्हें हुआ क्या है? तुम इतने चुप क्यों हो? फिर वो कहते हैं, हमने युजुरू को चिहाया के साथ देखा है। युजुरू कहती है, मैं नहीं जानती काय मुझसे इस तरीके से बात क्यों कर रहा है। मैं जानती हूँ हम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं। चिहाया कहता है, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, उसे जो अच्छा लगता है वो करता है। तभी गेट खुलने की आवाज आती है। काय उनकी बातों को छुपकर सुन रहा होता है। चिहाया काय को देखता है। फिर वो कहता है, अगर मैं तुम्हारा मास्टर होता तब मैं तुम्हारी इज्जत करता, मैं तुमसे प्यार से बात करता। युजुरू कहती है, तुम बहुत दयालु हो। चिहाया कहता है, मुझे विश्वास है कि हम दोनों साथ में अच्छे लगेंगे। तुम मेरा हनी जरूर बनना चाहोगी। वो उसके कुछ ज्यादा ही करीब आ जाता है। तभी वो काय को देखती है। वो चिहाया को धक्का देती है। काय कहता है, मैं जानता था कि ऐसा ही होगा। युजुरू कहती है, काय मेरा विश्वास करो। काय कहता है, तुमने फिर से मुझे धोखा दिया, वो भी सिर्फ चिहाया के लिए। चिहाया मुस्कुराकर चले जाता है। युजुरू कहती है, काय तुम मुझे गलत समझ रहे हो, मैं तो सिर्फ। काय कहता है, तुम सिर्फ बहाना बना रही हो। काय युजुरू की बात को नहीं सुनता है। वो एक बटन दबाता है जिस वजह से इयररिंग अलग हो जाते हैं। वो युजुरू का मास्टर नहीं है और युजुरू उसके हनी नहीं है। उन दोनों का कोई रिश्ता नहीं है। वो चले जाता है। रात को युजुरू सो नहीं पा रही होती है। वो दुखी है। अगले दिन हमें क्लासरूम का दृश्य दिखाया गया है। चिहाया का कोई भी हनी नहीं है। काय इस समय गुस्से में है। वो इयररिंग को देख रहा होता है। काय और चिहाया युजुरू की सीट को देख रहे होते हैं। वो खाली होती है। युजुरू स्कूल के बाहर खड़ी होती है। क्लासरूम के खत्म होने के बाद चिहाया स्कूल के गेट पर जाता है। वहाँ युजुरू होती है। वो युजुरू से माफी मांगता है क्योंकि वो युजुरू के करीब आना चाहता था। युजुरू कहती है, मैं काय से माफी मांगना चाहती हूँ। चिहाया कहता है, मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। काय युजुरू के बारे में सोच रहा होता है। तभी गेंजो और नाइटो वहाँ आते हैं। नाइटो पूछता है, काय कहीं तुम उस लड़की को पसंद तो नहीं करते हो? मैंने सुना है वो लड़की ऑफिस के अंदर आई है। काय हैरान हो जाता है। वो कहता है, मैंने ये बात किसी को भी नहीं बताई कि युजुरू अब से मेरी हनी नहीं है। काय को चिहाया का कागज मिलता है। उसमें लिखा होता है कि युजुरू अब से चिहाया की हनी है। तभी उसके सामने युजुरू आती है। युजुरू काय को देखकर मुस्कुराती है। वो उसके
पास आती है। काय कहता है आखिर इस इयररिंग का मतलब क्या है। फिर वो उसे बताता है इस इयररिंग का मतलब है तुम अब से चिहाया की हनी हो। वह चिहाया भी होता है। चिहाया कहता है वो सिर्फ मेरा हनी बनना चाहती थी। युजुरु कहती है तुम्हारा मतलब क्या है, मैंने ऐसा कब कहा। वो उसे लड़ने के लिए तैयार है। चिहाया कहता है मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, तुम अब काय की हनी नहीं बन सकती हो। युजुरु कहती है तुम्हारा मतलब क्या है। वो उसे अपने साथ ले जाता है। युजुरु चिहाया के साथ नहीं जाना चाहती है। गेंजो और नाइटो काय से पूछते हैं आखिर ये सब क्या चल रहा है। काय को गुस्सा आता है। हर कोई अपने हनी को प्यार कर रहा होता है, कोई भी काय की मदद नहीं करना चाहता है। काय को अब युजुरु को चिहाया से दूर करना पड़ेगा। युजुरु गुस्से में है। चिहाया कहता है मैं तुम जैसे बेकार लड़की को अपना हनी नहीं बनाना चाहता हूँ। वो पूछती है तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। वो कहता है तुम्हें क्या लगता है मैंने ऐसा क्यों किया होगा। वो गुस्से में कहती है मैं सिर्फ काय को अपना मास्टर मानती हूँ। वो जैसे ही उसको मारने वाला होता है तभी काय वहाँ आता है। काय उसे पीटने से बचाता है। वो कहता है युजुरु हमेशा से मेरी हनी है और शायद तुम भूल चुके हो इस स्कूल के क्या नियम हैं। वो कहते हैं हनी सिस्टम में पढ़ने वाले बच्चों के इयररिंग्स अगर खो जाए तब वो कॉन्ट्रैक्ट अस्वीकार हो जाएगा। वो उन्हें इयररिंग्स दिखाते हैं। वो मुस्कुराती है। काय कहता है जल्दी से तुम चिहाया के इयररिंग को निकाल दो। चिहाया कहता है क्या तुम मुझसे लड़ाई करना चाहते हो। फिर वो मुस्कुराता है। काय कहता है मैं तैयार हूँ। इस खेल में 2 विटनेस है, वो युजुरु के साथ है। जब वो एक पूरा राउंड मारकर आएगी तभी ये गेम खत्म होगा। काय कहता है मैं युजुरु को पाकर रहूंगा। वो मुस्कुराता है। गेम शुरू हो चुका है। वो दोनों ही डरावनी बिल्डिंग के अंदर जाते हैं। वहाँ कुछ इंसान भी होते हैं जो उन्हें डरा रहे होते हैं। वो उसे देखती है। वो उस बिल्डिंग से बाहर निकलता है। उन्हें समझ आ चुका है ये पार्क चिहाया का परिवार चला रहा है। इसका मतलब कि उसने उसे बेवकूफ़ बनाया है। वो इस गेम में जीत रहा होता है। काय भी उसके पीछे होता है। उन दोनों में रेस लगती है। वो तीनों ही काय और चिहाया को देख रहे होते हैं। तभी काय का एक्सीडेंट होता है। युजुरु उदास है क्योंकि काय हार रहा होता है, इस खेल में जीत रहा होता है। नाइटो और गेंजो पूछते हैं आखिर तुम करना क्या चाहते हो। तभी युजुरु सीढ़ियों पर चढ़ जाती है। अब युजुरु की जान खतरे में है। काय युजुरु के पास आ रहा होता है। चिहाया कहता है आखिर क्यों, क्या तुम सच में उसके पास जा रहे हो। काय कहता है मैं तुमसे कहना चाहता हूँ मैं समझ चुका हूँ असली जिंदगी में मेरा हनी कौन है और मैं किसके साथ रहना चाहता हूँ। काय सीढ़ियों पर चढ़ रहा होता है। वो कहता है मैं समझ चुका हूँ कि मेरी जिंदगी में हनी कौन है और मैं किसके साथ रहना चाहता हूँ। मैं युजुरु के साथ रहना चाहता हूँ। युजुरु लटकी हुई है। उसे विश्वास है कि वो काय के साथ रहना चाहती है। वो काय की हनी बनकर रहना चाहती है। वो अपने हाथ को खोलती है। वो नीचे गिर रही होती है। तभी हमें आवाज सुनाई जाती है। काय कहता है बेवकूफ हनी तुम क्या कर रही थी। युजुरु की जान बच चुकी है। वो पूछता है कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी है। वो पूछती है मेरे साथ क्या हुआ था। काय कहता है जब तुम नीचे कूदी तब मैंने तुम्हें पकड़ लिया। वो उसे इयररिंग दिखाता है। वो मुस्कुराती है। यानी अब से युजुरु काय की हनी है। इसी के साथ ये प्यारी सी कहानी खत्म होती है। मैं आशा करती हूँ कि ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी।